नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आपको इंटरनेट या सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल ही चुका होगा कि मध्य प्रदेश में भी मानसूनी बारिश होने लगी है। कई कई छुटपुट क्षेत्रों में सोयाबीन की बुआई भी होने लगी है, हो चुकी हैं और शीघ्र ही किसान साथियों पूरे मध्य प्रदेश में मानसून छा जाएगा और सभी जगह जहाँ पर भी सोयाबीन की खेती होती है वहाँ पर किसान भाई सोयाबीन की बुआई करेंगे। किसान साथियों, आज मैं आपको एक वीडियो में ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो शायद आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। किसान साथियों, जब भी हम किसी वैरायटी का चयन करते हैं तो उस वैरायटी को लगाने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। खासकर मैं आज बात कर रहा हूं किसान साथियों RVSM 1135 वैरायटी के बारे में, क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा एक सर्वे किया जिसमें मैंने किसान भाइयों से फीडबैक लिया कि इस बार वो कौन सी वैरायटी को अपने अधिकतम क्षेत्र में लगाना चाहते हैं। तो लगभग 60% से ऊपर के किसान भाई इस वैरायटी को इस वर्ष अपने अधिकतम क्षेत्र में लगाना चाहते हैं। तो कुछ किसान भाइयों के उस वीडियो पर नेगेटिव कमेंट भी आए हैं और कुछ किसान भाइयों के पॉजिटिव कमेंट आए हैं। पॉजिटिव कमेंट में किसान साथियों ने कहा कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है और इस वैरायटी को लगाना चाहिए, काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलता है। वहीं कुछ किसान भाइयों के नेगेटिव कमेंट प्राप्त हुए जिनसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है जिसके कारण किसान भाइयों को सही उत्पादन नहीं मिला है और उन्होंने इस वैरायटी को अच्छा नहीं बताया है। किसान साथियों, आज डिटेल में जानने वाले हैं कि इस वैरायटी को यदि उन्होंने नेगेटिव पॉइंट दिया है तो कहाँ पर कुछ गलती हुई है, इसी बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले किसान साथियों, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे क्षेत्र में मानसून का सीज़न कितना रहता है, यानी लगभग एवरेज रूप से मानसून कितना रहता है, उस हिसाब से हमें वैरायटी का चयन करना है। क्योंकि अधिकतर क्षेत्र में मानसून 85 से 100 दिन का रहता है और इस अवस्था से पहले भी मानसून जा सकता है और इस अवस्था के बाद भी मानसून रह सकता है, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि मानसून समय से पहले चला जाता है, जिसके कारण किसान साथियों लंबी अवधि की जो वैरायटियाँ हैं वो उत्पादन देने में फेल हो जाती हैं। क्योंकि बाद में एक तो उन्हें नमी की कमी महसूस होती है, साथ ही टेम्परेचर बढ़ जाता है, परिणाम स्वरूप फसल जल्दी पक जाती हैं और दानों का विकास सही नहीं हो पाता। यही बात इस वैरायटी के बारे में भी बताई गई है। यानी किसान साथियों, ये वैरायटी है 105 से 115 दिन का समय लेने वाली और यदि मानसून जल्दी चला जाता है तो निश्चित रूप से इस वैरायटी का जो दाना है वो विकसित नहीं हो पाएगा, सही तरीके से फलियों में दाना नहीं भर पाएगा, परिणाम स्वरूप उत्पादन कम होगा और फिर इस वैरायटी को फेल बता दिया जाएगा। तो चूँकि किसान साथियों मैंने हमेशा आपसे कहा है कि कोई से भी आप वैरायटी लगाने जा रहे हैं तो पहले आपके पास भी अलग अलग प्रकार के खेत होंगे, तो उन खेतों के हिसाब से आपको वैरायटी का चयन करना है। यदि आपके खेत में भारी भूमि है तो आप वहाँ पर लंबी अवधि वाली वैरायटी का चुनाव करें। वहीं आपकी मिट्टी खेतों की यदि हल्की है, ज़मीन सतह ऊंची है, पथरीली ज़मीन है, तो आप वहाँ पर शीघ्र पकने वाली वैरायटी का चयन करें। इस प्रकार से आपको अपने खेतों के लिए 2 से 3 प्रकार की वैरायटी का चयन करना है। शीघ्र पकने वाली वैरायटियों में किसान साथियों आप 90 दिन तक की जो भी वैरायटियाँ हैं उनका चुनाव कर सकते हैं। और उसके बाद आता है मध्यम से और देर से पकने वाली वैरायटियाँ। तो किसान साथियों, यदि हम RVSM 1135 को मध्यम या देर से पकने वाली वैरायटी के अंतर्गत गिने तो कोई गलती नहीं है। इस वैरायटी में किसान साथियों ये बड़ी बात है कि ये रोगों के लिए और कीटों के लिए काफ़ी प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वैरायटी में रोग नहीं लगते हैं। यदि आपके क्षेत्र में सभी वैरायटियों में रोग आया है तो इस वैरायटी में भी रोग ज़रूर आएगा, लेकिन जो उसका हानि स्तर रहेगा वो कम रहेगा, ये कम फैलेगा। क्योंकि इस वैरायटी में ऐसा गुण है कि ये अत्यधिक मात्रा में प्रतिरोधक क्षमता रखती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रेसिस्टेंट है या बिल्कुल ही इस वैरायटी में रोग ही नहीं आता है। इस हिसाब से आप इसको ऐसा करार नहीं दे सकते हैं कि ये वैरायटी बिल्कुल रोग रहित हैं और फिर आप लापरवाही बरतते हैं, समय पे रोगों का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और फिर कहते हैं कि वैरायटी बहुत ख़राब है। दूसरी बात किसान साथियों, यदि आपने इसे हल्की भूमि में लगाया या भारी भूमि में लगाया कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको लास्ट में ध्यान रखना है कि यदि मानसून समय से पहले चला जाता है या आपके खेत में नमी की कमी महसूस होने लगती है आपको, तब आपको इरिगेशन करना है। हालांकि ये लंबे समय तक सूखे से लड़ने और अधिक पानी बरसने में भी जो जल भराव की क्षमता है उससे लड़ने में भी क्षमता रखती हैं, लेकिन फिर भी हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है कि खेत में अत्यधिक मात्रा में पानी न भरें। साथ ही यदि लंबा ड्राई स्पेल रहा है और फसल अंतिम अवस्था में चल रही है तो हमें इसकी इरिगेशन करना ही करना है। और लास्ट सिंचाई में इरिगेशन में करते समय हमें किसान साथियों फव्वारों से पानी देना है, यानी स्प्रिंकलर सिस्टम से इसकी सिंचाई करना है। बहुत बार क्या होता है कि उस समय जब मानसून जल्दी चला जाता है और तापमान भी ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुका होता है,
हमारी फसल को पानी की ज़रूरत होती है और हम खेत में खुला पानी छोड़ देते हैं। खुला पानी छोड़ने के बाद किसान साथियों टेम्परेचर अधिक बढ़ने के कारण फसल एकदम से सूख जाती है, या अपनी मालवी भाषा में बोले तो फसल बढ़ा जाती है। और एकदम से सूखने के कारण किसान साथियों न तो फलियों में सही तरीके से दाना विकसित हो पाता है और न ही उपज अच्छी निकलती, क्योंकि जब दाने ही सही नहीं बनेंगे तो उपज अच्छी कैसे निकलेगी। इसलिए हमें एक बात का ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इस वैरायटी को लगाने जा रहे हैं तो ये ध्यान रख लें कि हमारे पास सिंचाई का पर्याप्त साधन हो, क्योंकि जितने भी लंबे समय की वैरायटियाँ हैं उन सभी पे ये नियम लागू होता है। तो इस वैरायटी पे भी लागू होता है कि यदि मानसून जल्दी चला जाए तो कम से कम हम इसकी 2 से 3 सिंचाई लास्ट में समय अनुसार कर सकें। तो यदि आपके पास पर्याप्त सिंचाई साधन है तो आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं, क्योंकि मानसून की तो अनिश्चितता है, समय से पहले चला गया और यदि नमी की कमी महसूस हुई फसल को तो निश्चित रूप से उसका उत्पादन कम आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। एक बात और बात करें किसान साथियों कि यदि आप बीज दर का भी अधिक प्रयोग कर लेते हैं, जैसे कि आपको पता है कि वैरायटी है हाइट लेने वाली वैरायटी, और यदि बीज दर का प्रयोग आपने ज़्यादा मात्रा में कर लिया और फिर ये होगा क्या है कि जो बीज दर का अधिक प्रयोग करने से किसान साथियों इस पौधे की हाइट और भी अधिक बढ़ जाएगी, और भी अधिक हाइट बढ़ने से किसान साथियों न तो इसमें हवा का संचार होगा, न ही प्रकाश का संचार होगा, रोग और कीटों लगने की भी संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आपकी फसल आड़ी गिरने की समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए आप उचित बीज दर का प्रयोग करें। उचित बीज दर के हिसाब से किसान साथियों यदि मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ, जहाँ 2500 वर्ग मीटर का प्रति बीघा होता है और 4 बीघा का 1 हेक्टर होता है, यानी 10,000 वर्ग मीटर का 1 हेक्टर होता है। इस हिसाब से यदि मैं 1 बीघा की बात करूँ किसान साथियों तो 15 से 17 किलो बीज काफ़ी है, क्योंकि ये ब्रांचेज वाली वैरायटी है और इसको फैलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जगह चाहिए होती है। कतार से कतार की दूरी की बात करें किसान साथियों तो 14 से 18 इंच इसकी दूरी आपको रखना है। 14 इंच से यदि आप इसकी कम दूरी रखेंगे तो फिर वही समस्या आएगी कि पौधे की हाइट अत्यधिक हो जाएगी और फसल आड़ी गिरने का डर रहेगा। तो आपके खेत के हिसाब से यदि आपके खेत हल्के हैं फुल्के हैं और वहाँ आप लगा रहे तो आप बीज दर थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, लेकिन भारी भूमि है और अच्छी भूमि है, जल धारण क्षमता वाली अच्छी है, पोषक तत्व तो पर्याप्त मात्रा में आपने डाले हैं या डालने जा रहे हैं, तो आप इस वैरायटी को थोड़ा उचित दूरी से ही बुआई कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा उत्पादन इस वैरायटी से देखने को मिलेगा। इस वैरायटी को नेगेटिव पॉइंट को छोड़कर, केवल मानसून की स्थिति को छोड़कर यदि हम ओवरऑल देखें तो यह एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है। काफ़ी सारे रोगों और कीटों के लिए प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं, फलियाँ चटकने की समस्या नहीं है, हाइट अच्छी लेती है, मैकेनिकल हार्वेस्टिंग हो सकती है। कुल मिलाकर ओवरऑल हम देखें तो ये बहुत ही एक शानदार और जानदार वैरायटी है। और इस वर्ष 2 वैरायटियों में किसान साथियों दूसरे स्थान पर हैं। प्रथम स्थान पर जिस वैरायटी ने स्थान बना रखा है वो है RVSM JS 2172, और दूसरे स्थान पर इस RVSM 1135 को स्थान मिला है। तो आप यदि इस वैरायटी को चयन करने जा रहे हैं या आप इस वैरायटी को लगाने जा रहे हैं तो किसान साथियों इन बातों का ध्यान रख लीजिएगा। बीज दर उचित रखिएगा और ऐसे खेत में बोइएगा जहाँ की जल धारण क्षमता अच्छी हो और आपके पास इरिगेशन का साधन हो। यदि लास्ट में मानसून जल्दी चला जाए तो आप उसकी इरिगेशन कर सकें। बस इस बात का ध्यान रख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस वैरायटी का अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। हर पॉजिटिव चीज़ में एक नेगेटिव पॉइंट होता है और हम नेगेटिव पॉइंट को कैसे घटा सकते हैं इस बात का हमें ध्यान रखना है, अन्यथा हमें नुकसान हो सकता है किसान साथियों। इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए आप इस सोयाबीन की वैरायटी का बुआई ज़रूर कीजिएगा किसान साथियों, भले ही थोड़े क्षेत्र में कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जानदार वैरायटी इसको गिना जा रहा है। मैं खुद इस वैरायटी को लगाने जा रहा हूँ अपने 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में, लगभग 6 बीघा एरिया में। बीघा के हिसाब से बोलूँ तो किसान साथियों बीज मैंने इसका अवेलेबल कर लिया है और जैसे ही मानसून की बारिश होगी इसकी बुआई करेंगे और इससे संबंधित आगे जो भी जानकारी होगी हम वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर शेयर करते रहेंगे। आपने इस वैरायटी को लगाया है तो आपका फीडबैक ज़रूर दीजिए किसान साथियों के, यानी किसान भाइयों का मार्गदर्शन होता रहे, उनको ये वैरायटी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए और लगाते समय उन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आप कमेंट के माध्यम से अन्य किसान भाइयों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं किसान साथियों की ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इस वैरायटी को लगाने से पहले यदि आप ये जानकारी देख लेते हैं तो निश्चित रूप से लिए आप आने वाली जोखिम के प्रति सचेत रह सकते हैं और अपनी सोयाबीन की वैरायटी से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा, आप अपना अपने परिवार अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।